राम जी जो कहते हैं वो करते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रभु श्री राम जब लंका से लौट करके आ गए तो भगवान का राज्याभिषेक होने लगा, और उस राज्याभिषेक में दुनिया भर के सारे संत आए थे। भगवान ने लक्ष्मण जी को सेवा दी थी कि तुम सबके पैर छू के सबको दक्षिणा देना। शत्रुघ्न जी को सेवा दी थी कि तुम रसोई भंडार संभालना। भरत जी को सेवा दी थी सबको तिलक लगाना। राम जी मंच पर बैठ करके संतों से अपना ब्राह्मणों के द्वारा अभिषेक करा रहे थे। तभी वहां भृगु ऋषि का आगमन हुआ। अत्यंत क्रोधी जैसे भृगु ऋषि आए तो आकर के नारद जी के बगल में बैठ गए। नारद जी बैठे थे, बगल में भृगु ऋषि बैठे थे। कभी किसी जमाने में भृगु ऋषि ने नारद जी से पूछा था कि ऐसा क्यों कहते हैं कि नाम राम से भी बड़ा है, राम से बड़ा राम का नाम, ऐसा क्यों कहते हैं? नारद जी बोले प्रैक्टिकली बताऊंगा, कथा नहीं सुनाऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा कि नाम क्यों बड़ा है, राम जी से भी बड़ा राम जी का नाम क्यों। भृगु ऋषि आए, आकर के तुरंत अपना यहाँ पर एक सपोर्ट लगा करके तुरंत बैठ गए और कमंडल हाथ में लेकर के माला जपने लगे, नेत्र बंद करके ध्यानस्थ हो गए। यहाँ पर भरत जी महाराज सबको तिलक करते हुए आ रहे थे, दक्षिणा देते हुए आ रहे थे। जैसे भृगु ऋषि के पास आए तो नारद जी ने रोक दिया, बोले इनका तिलक और दक्षिणा मत दो। बोले क्यों, देख नहीं रहे हो ध्यान में बैठे हैं, कहीं तुमने इनका स्पर्श कर दिया, ये जरा से हिल गए, क्रोध में आंखें खुलेंगी तो सब जल के भस्म हो जाएगा। बोले क्या करें? बोले सबका कर दो, इनका लास्ट में करना, सबसे जब इनकी आंखें खुल जाएं तब करना। लक्ष्मण जी बोले कहीं ऐसा ना हो कि मैं आगे चला जाऊं और इनकी आंख खुले और ये देखें इधर भी दक्षिणा दे दी, इधर भी दे दी, मुझे नहीं दे के गए। नारद जी बोले मैं बैठा हूं ना बगल में, मैं सब संभाल लूंगा, टेंशन मत लो। लक्ष्मण जी बोले देख लेना, आप संभाल लेना। लक्ष्मण जी प्रणाम करके आगे निकले, तिलक नहीं किया, दक्षिणा नहीं चढ़ाई, माला नहीं पहनाई, और जैसे थोड़ी दूर पहुंचे भृगु ऋषि के नेत्र खुले नहीं, नारद जी ने कोहनी मारी जोर से, क्या सब जगह तपस्या करने बैठ जाते हो, राम जी का अभिषेक चल रहा है, देखने आए हो कि यहाँ तप में बैठने आए हो? भृगु ऋषि बोले तुमको क्या दिक्कत हो रही है? बोले दिक्कत कुछ नहीं हो रही है, तुम्हारा अपमान होता हुआ दिखा तो मैंने कहा तुमको उठा देना चाहिए। मेरा अपमान कैसे? बगल में देखो, इधर देखो। बोले सबके माला है? बोले हाँ। इधर देखो सबके माला है? बोले हाँ। सबके तिलक है, और ये देखो दक्षिणा भी मिली है, तुम्हारे ना माला है, ना तिलक है, ना दक्षिणा। और एक बात बोले, बोले क्या? माला तिलक दक्षिणा उसको नहीं दी जाती जिसको आमंत्रण नहीं भेजा हो। हमें तो लगता है तुम जबरदस्ती आ गए, वहां पे तुम बुलाए नहीं गए थे। आप किसी ज्ञानी पुरुष को इतना चेता दो तो क्रोध। और वैसे भृगु ऋषि, उन्होंने भगवान की छाती पर लात मारी थी, किसी को नहीं छोड़ते। मेरा अपमान किया गया राम जी की सभा में? बोले हाँ। उन्होंने भगवान की छाती पर लात मारी थी, किसी को नहीं छोड़ते। अपमान किया गया राम जी की सभा में? बोले हाँ तुम्हारा अपमान किया है। नहीं तो देखो लक्ष्मण चला गया आगे, तुरंत उठ करके खड़े हो गए, गर्जना करके बोलने लगे, हे श्री राम, आपकी सभा में कम से कम संतों का अपमान नहीं होना चाहिए, और यदि हो रहा है तो आपको इसका निर्णय करना चाहिए, न्याय करना चाहिए। राम जी तुरंत राज्याभिषेक के बीच में रुक गए, बोले महाराज क्या हो गया, आप क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या बात है? बोले हमारा अपमान हुआ है तुम्हारी सभा में। किसने किया अपमान? बोले वो सब बात की बात है, बाद में बताऊंगा किसने किया अपमान, पहले ये बताओ अपमान करने वाले को दंड क्या दोगे? राम जी बोले महाराज आप बस नाम लीजिए, जिसका नाम लेंगे उसके प्राण हरण कर लूंगा मैं, वो जीवित नहीं बचेगा। तो भृगु ऋषि जोर से हंसने लगे, बोले सोच लो। राम जी बोले रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप नाम बोलिए बस, आप जिसका नाम लेंगे वो जीवित नहीं बचेगा। तो बोले और थोड़ा कंफर्मेशन दे दो। तो हनुमान जी राम जी बोलते मैं हनुमान जी की सौगंध खा के कहता हूं, आप जिसका नाम बोलेंगे वो जीवित नहीं बचेगा। किसने किया आपका अपमान? भृगु ऋषि बोले तुम्हारे अनुज लक्ष्मण, तुम्हारे छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरा अपमान किया है। तुरंत राम जी अपना धनुष बाण उठाए और बोले कहाँ है लक्ष्मण, मेरे सामने खड़ा करो। लक्ष्मण जी वहां संतों की सेवा में लगे थे। तभी किसी ने जाके कहा लक्ष्मण जी भागो यहाँ से। बोले क्या हो गया? बोले भृगु ऋषि की आंख खुल गई है, और आंख खुलते ही वो आग बबूला हो रहे हैं, मेरा अपमान किया लक्ष्मण ने। अरे वो कहाँ है, नारद जी कहाँ है? नारद जी बोले थे कि मैं संभाल लूंगा। बोले नारद जी ने तो पूरा रायता फैलाया है, तुम तो भागो यहाँ से। लक्ष्मण जी बोले मुझे राम जी मार दें इसकी मुझे चिंता नहीं है,
ऐसा हो नहीं सकता कि लक्ष्मण, राम जी कह रहे हैं कि मैं लक्ष्मण को बाण मारूंगा और लक्ष्मण जी भागे ना। लक्ष्मण जी तो सामने आके खड़े हो जाएंगे कि मार दीजिए नाथ, मेरा सौभाग्य आपके हाथों मरूं। लेकिन लक्ष्मण जी भाग क्यों रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं जिस मुकुट को अपने भैया के सिर पर पधरा करके, उनका राज्याभिषेक करके कौशलपुर अयोध्या का राजा बने जिन भैया को मैं देखना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने 14 वर्ष निद्रा को जीता है, आज वो दृश्य देखे बिना प्राण नहीं त्यागूंगा। मैं एक बार बस देख लूं कि मेरे भैया राजा बन गए, सिर पर मुकुट बैठ गया, उसके बाद वो मेरे प्राण ले लें। अभी राज्याभिषेक हुआ नहीं है, उससे पहले मेरे प्राण चले जाएंगे तो मैं कैसे जीऊं? एक बार राजा राम देखना चाहता हूं, उसके बाद प्राण चले जाए। तो इसलिए भाग रहे थे। हनुमान जी को ढूंढने लगे, वही बचाएंगे। ढूंढते ढूंढते हनुमान जी को ढूंढने लगे, हनुमान जी नहीं मिले। बोले अब कहां जाऊं? हनुमान जी भी जब नहीं मिले लक्ष्मण जी को, तब लक्ष्मण जी बोले अब कहां जाऊं? राम जी ढूंढ रहे हैं, कहां है लक्ष्मण, कहां है लक्ष्मण? लक्ष्मण जी हनुमान जी को ढूंढने लगे, बोले हनुमान जी ही बचा सकते हैं मुझको। हनुमान जी नहीं मिले तो दूर गुफा में अंजनी मैया, हनुमान जी की माता जी बैठी तप कर रही थी। लक्ष्मण जी दौड़े गए, मैया के पास गए, बोले मैया आप ही मुझे बचा सकती हो, पूरी बात बताइए, ऐसे ऐसे पूरा हो गया है, राम जी मुझे मारने आ रहे हैं। अंजनी मैया बोले तुम यहीं छिप जाओ इस शिला के पीछे, मैं हनुमान को बुलाती हूँ। अंजनी मैया ने नेत्र बंद करके जैसे ही वेग से हनुमान जी को पुकारा, हनुमान जी के रों कंपित होने लगे। पता चल गया कि मां बुला रही हैं। पवन पुत्र हनुमान दौड़ करके उछल के पहुंच गए मैया के पास। मैया जल्दी आज्ञा करो, मुझे क्यों बुलाया? राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है, मैं बहुत व्यस्त हूं आज, पूरे भंडार की सेवा मैं और भरत जी देख रहे हैं, जल्दी बताइए क्या करना है? बोले मेरा एक बहुत जरूरी काम करना है। बोले माँ कल कर लें, आज राम जी का राज्याभिषेक हो जाए। बोले नहीं आज करना है, अभी करना है, बताइए ना क्या करना है? बोले पहले वचन दो, जो कहूंगी सो करोगे। बोले वचन देता हूं माँ करूंगा। बोले नहीं, सौगंध खा करके, अपने प्रिय की सौगंध खा करके कहो जो कहूंगी सो करोगे। ऐसी क्या बात है माँ? बोले मैं जल्दी कह रही हूँ, जल्दी करो, समय नहीं है। हनुमान जी बोले मैं राघव जी की सौगंध खाता हूँ, राम जी की सौगंध खाता हूँ, जो कहोगी सो करूंगा। पूरी बात बताई। बोले शिला के पीछे लक्ष्मण खड़ा, राम जी उसको मारने आ रहे हैं, राम जी के बाण से लक्ष्मण की रक्षा करो। हनुमान जी मुस्कुराने लगे, वाह मैया, राम जी की सौगंध खिलवा दी और राम जी से ही बचाना है लक्ष्मण को। बोले बचाओ। हनुमान जी खड़े हो गए। राम जी को पता चला कि लक्ष्मण यहाँ है, तुरंत धनुष बाण लेकर के चढ़ा दिया। हनुमान हट जाओ, मुझे पता है शिला के पीछे लक्ष्मण है, उसको मेरे हवाले करो। हनुमान जी बोले भगवान, आज लक्ष्मण जी को बाण तभी स्पर्श करेगा जब हनुमान नहीं रहेगा। जब तक हनुमान जीवित है आप लक्ष्मण को स्पर्श नहीं कर सकते। अच्छा, अरे हमने वचन दिया है, हमने भृगु ऋषि से कहा है कि मैं लक्ष्मण को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बोले मैंने भी अपनी मैया को वचन दिया है कि मैं लक्ष्मण को कुछ होने नहीं दूंगा। अरे वचन की बात नहीं है, मैंने तुम्हारी सौगंध खाई है कि मैं लक्ष्मण को जीवित नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी बोले मैंने भी आपकी सौगंध खाई है कि मैं लक्ष्मण को कुछ होने नहीं दूंगा। आप लक्ष्मण के साथ जो करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे प्राण ले लीजिए। मेरे प्राण चले जाएंगे तो मैं वचनबद्ध नहीं हूं, मेरी कसम टूट जाएगी, उसके बाद लक्ष्मण आपके हवाले, पर उससे पहले मुझसे सामना करना पड़ेगा। अच्छा, प्रभु श्री राम ने कहा तो पहला बाण तुमको ही देखेगा। बोले चला दीजिए। जैसे ही बाण संधान किया है, प्रत्यंचा खींच करके हनुमान जी की ओर देखे, आकाश में बादल गरजने लगे, सूर्य चंद्रमा विचलित हो गए, देवता सब त्राहिमाम करके दौड़ने लगे। बोले ये कैसा अवसर देख रहे हैं? प्रभु श्री राम अपने ही दास हनुमान को बाण मार रहे हैं। पृथ्वी कंपायमान होने लगी।